डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ये टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या टाइटल में भी आपने देखा, अकाउंटिंग न्यू सिलेबस, अकाउंटिंग का नया सिलेबस कौन सी क्लास के लिए है, क्या सिलेबस है, क्या क्या बातें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो एडीसी या बीकॉम वाले स्टूडेंट जो है वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। हाँ, अगर एडीसी या बीकॉम के कोई स्टूडेंट अगर अपने किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, क्या चेंजेस आई हैं सिलेबस में? नाम से ही नज़र आ रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है। किसका? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का। पीओसी का भी चेंज हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी चेंज हुआ है, लेकिन वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल मैं अकाउंटिंग के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के अकाउंटिंग के सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले बात करता हूँ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के बारे में कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के टॉपिक्स क्या क्या थे और अब क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये सब आपको पता है, जिसमें आप सारी चीज़ें समझते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, फला फला, ये पहले भी था, ये अब भी है। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले थे तो सही, लेकिन बाकायदा तौर पर उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बाकायदा तौर पर इसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। इसके आगे चेक लगा हुआ, यानी कि ये यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ शामिल की गई है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है? इसके अंदर मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मटीरियलिटी प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। बहरहाल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट नया है। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पहले ही वाला है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। जर्नल ये भी पहले वाला है, कोई चेंज नहीं आया। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, कोई चेंज नहीं आया। कैश बुक, कोई चेंज नहीं। पेडी कैश बुक, स्पेशल जर्नल, बैंक रिकंसिलेशन, करेक्शन ऑफ एरर तक कोई चेंज नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही हैं। हाँ, अब जो चेंज आया वो क्या है? वो बिल्स ट्रांजेक्शन यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहा गया है। ये 2006 तक पहले आपके सिलेबस का पार्ट था। अगर आप 10 ईयर उठाकर देखेंगे तो 2006 के उससे पीछे के ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक उसमें नजर आएगा, लेकिन उसके बाद 2007 के बाद से इसे ख़त्म कर दिया गया और फिर सिलेबस चलता रहा। अब इसे दोबारा से सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। तो दो चीज़ें नहीं हो गई, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टिंग एंट्रीज पुरानी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज तक पुरानी है। उसके बाद ओपनिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो पहले भी था। जी बिल्कुल था, लेकिन टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोनों को ही ये बात नहीं पता कि 2007 में ओपनिंग एंट्रीज और रिवर्सिंग एंट्रीज को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, टीचर्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्म में नहीं था कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब दोबारा से ओपनिंग एंट्रीज और रिवर्सिंग एंट्रीज दोबारा से शामिल की गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो पहले थी ही नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं शामिल की गई है। ठीक, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में 3 चीज़ें शामिल की गई हैं, MS एक्सेल, क्विक बुक्स और PHP कहें या Sage 50। पहले इसका नाम PHP था, अब इसका नाम जो है वो Sage 50 हो गया है। तो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो बिल्कुल नया है। तो ये चीज़ हो गई न्यू। अच्छा, ये ऐसी वर्बली नहीं पढ़ानी है आपको, कंप्यूटर के थ्रू ही टीचर्स को पढ़ानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। वर्बली चीज़ वैसे भी समझ में आने वाली चीज़ है ही नहीं, तो ये कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ाई चाहिए। ये नहीं समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली इसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सिलेबस। अभी सेकंड ईयर वाले भी मुलाहिजा फरमाइए। सेकंड ईयर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सेकंड ईयर का सिलेबस, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? नॉन प्रॉफिट कंसर्न पहले भी था, अब भी है, बिल्कुल वैसे ही है। सिंगल एंट्री सिस्टम पहले भी था, अब भी है, बिल्कुल वही है। डेप्रिसिएशन में थोड़ी सी तब्दीली आई है। स्ट्रेट लाइन मेथड था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, वर्किंग आवर्स मेथड था और यूनिट प्रोडक्शन मेथड था। ये पहले था। टीचर्स पहले सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड पढ़ाते थे, लेकिन ये सेकंड ईयर का पार्ट नहीं था। 2007 में ये सेकंड ईयर के सिलेबस में से ख़त्म कर दिया गया था, अब इसे दोबारा से शामिल कर दिया गया। रीवैल्यूएशन मेथड ये पहले कभी भी शामिल नहीं था, अब इसे शामिल किया गया है सेकंड ईयर के सिलेबस में, रीवैल्यूएशन मेथड को। ठीक, उसके अलावा अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन की एंट्रीज जो है वो ये कभी भी नहीं थी, ये न्यू है बिल्कुल सेकंड ईयर के सिलेबस में। यानी सेकंड ईयर में न्यू क्या क्या है? रिवैल्यूएशन मेथड है, अमोर्टाइजेशन है और डिप्लीशन है। इसके अलावा डिस्पोजल यानी सेल करना है आपने अपने एसेट को, यानी मशीन खरीदी, कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद आप उसे सेल आउट करेंगे, ये भी सिलेबस में नया शामिल किया गया। ये एडीसी यानी बीकॉम में तो था, लेकिन सेकंड ईयर के सिलेबस में आज तक ये कभी नहीं आया था, लेकिन अब इसे शामिल किया गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप जैसा था बिल्कुल वैसे ही, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और लिक्विडेशन सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है। अच्छा जी, कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ये पहले तो था। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हुआ करती थी पहले।
अगर आप पुराने 10 ईयर उठाकर देखेंगे तो आपको पुराने ईयर्स में आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग वगैरह। लेकिन फिर 2007 के बाद से वो खत्म हो गई, अब दोबारा से उसे शामिल किया गया है। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ था, अब पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि ये कंप्यूटर के थ्रू आपको बनाना है, यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू बनाना है। बहरहाल आप इसे मैनुअली भी पढ़ लीजिएगा और कंप्यूटराइज के थ्रू भी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा रिटेन अर्निंग पुराना टॉपिक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये बीकॉम पार्ट 2 यानी एडीसी पार्ट 2 का ये टॉपिक है जो कि सेकेंड ईयर के अंदर शामिल किया गया। मुख्तसरन होगा, बहुत डिटेल में नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में भी है। अब क्या है उसकी डिटेल फिलहाल हमें नहीं बताई गई, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तब होगा। अच्छा, इन दोनों सिलेबस का जो इतलाक होगा, आई मीन इम्प्लीमेंटेशन होगी, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो इसी साल से यानी 2026 से अप्लाई किया जाएगा, जबकि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो 2027 में जो है वो अप्लाई किया, यानी जो स्टूडेंट 2027 में आएंगे फर्स्ट ईयर के पेपर देकर, वही सेकेंड ईयर का ये वाला सिलेबस पढ़ेंगे। तो अभी जो सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पुराना वाला सिलेबस ही पढ़ेंगे और उसी के मुताबिक पेपर्स देंगे, और अगर उनके पेपर्स रुक जाते हैं तो पुराने पेपर पैटर्न के मुताबिक ही वो सिलेबस देंगे। नया सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न इस साल नहीं आएगा। तो नया सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न किसके लिए? ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में वो नए पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे और सेकेंड ईयर में वो नए पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर्स देंगे। ठीक है भाई, और आगे बढ़ता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, पिक्चर भी बाकी है। क्या बाकी है? पेपर पैटर्न समझेगा भाई, हाँ गौर से समझिएगा। पेपर 1, अब 2 पेपर होंगे। पेपर 1 थ्योरी का होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। पहले थ्योरी ही का पेपर होता था 100 मार्क्स का होता था, लेकिन अब थ्योरी का पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा? इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे, बिल्कुल सिंपल जैसे पहले होते थे। सेक्शन बी, इसको नाम दिया गया रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज क्वेश्चंस, RRQ। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स का होगा। अच्छा, इस सेक्शन में अभी तक हमें क्लियर नहीं बताया कितने क्वेश्चन होंगे। कम से कम 10 सवाल इसके अंदर होंगे, कम से कम इसके अंदर जो है वो 10 सवाल होंगे, और उनके मार्क्स फिक्स नहीं होंगे। किसी के मार्क्स 4 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं। यानी इसमें थ्योरी भी होगी और इसमें क्वेश्चन भी होगा। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे कि जर्नल बनाइए, कैश बुक बनाइए, पेडी कैश बुक बनाइए, वो भी होगा इसके अंदर, और थ्योरी भी होगी। डिफाइन एसेट्स, इस तरह के सवाल भी इसके अंदर होंगे, और तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है सेक्शन बी में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आगा खान बोर्ड में होता है, जैसे ओ लेवल्स में होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, कम से कम 10 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 11 सवाल भी हो सकते हैं, 12 सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 सवाल इसके अंदर होंगे। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन सी पर, जिसे नाम देंगे ERQ, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये होगा 25 मार्क्स का, और इसमें कम से कम 3 सवाल होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 सवाल होंगे, और आपको इसमें चॉइस दी जाएगी। इसमें फिक्स नहीं कि तीनों करने होंगे, हो सकता है कि तीनों करने हैं, मे हैव चॉइस, हो सकता है कि इसमें एग्जामिनर आपको चॉइस दे। यानी पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन होगा इसी के मुताबिक। ये कितने होगा? 20, 40 और 25 काउंट करें तो बन जाते हैं 85। फर्स्ट ईयर के लिए भी यही पैटर्न है और सेकेंड ईयर के लिए भी यही पैटर्न है। ठीक है, दोनों के लिए सेम पैटर्न। अब आते हैं जो बाकी 15 मार्क्स है। ये तो 85 मार्क्स हुए, 100 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। बाकी जो 15 मार्क्स हुए, अच्छा इसका ड्यूरेशन सॉरी बताना भूल गया, इसका ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर्स का। जो पेपर 1 होगा, थ्योरी पेपर होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का। अब चलते हैं पेपर 2 पर, जो कि होगा आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मुराद इसको यूं समझ लीजिए प्रैक्टिकल। हाँ जी, 15 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल भी होगा। अब ये कैसे होगा? जिसे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल अलग होगा, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल अलग होगा। इसको पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट 1 कंपल्सरी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट असाइंड बाय टीचर or selected project journal, e.g. simulation of recording transaction for a small Sindhi business like stationery shop, tailoring services, etc. Students maintain records in journal with source documents, ledger entries and a final analytical report, etc. यानी आपको जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा, ये अब आपको सिर्फ रजिस्टर पे ऐसे ही बना कर नहीं दिखाना। आपका टीचर या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे प्रैक्टिकली किसी बिजनेस का, भले अपने छोटे बिजनेस का या किसी भी दुकान में जाओ, वहाँ से मुझे प्रैक्टिकली उस बिजनेस का जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस या जो भी वो कहे वो मुझे बनाकर ला कर दे दो। ये भी हो सकता है। या मुमकिन है कि ऐसा हो कि भाई वो आपसे ये कह दे कि ये मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, मुझे कंप्यूटर पर यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू मुझे इसका जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो। मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या होगा फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, वो आपका टीचर ही आपको गाइड करेगा। इसके लिए कंपलसरी हो गया कि अब आप कॉलेज जाएंगे, क्योंकि वही आपको बताएगा टीचर क्या करना है।
ठीक है। और जो वो पढ़ाएगा यानी जो प्रोजेक्ट वो असाइन करेगा वही आपने देना होगा। तो इसके लिए आप कंपलसरी हो गया जी कॉलेज जाना। खैर, ये फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट की हमने बात की। सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, एटलीस्ट वन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट असाइंड बाय द टीचर और सिलेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट जर्नल फोकसिंग ऑन हायर ऑर्डर स्किल्स एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होगा कि यहाँ पर भी आपका जो प्रोजेक्ट का टीचर होगा वो आपको बताएगा कि आपको सेकंड ईयर में क्या करना है। यहाँ पर डिटेल हमें नहीं बताई गई, लेकिन फर्स्ट ईयर के मुकाबले में इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। वो टीचर ही आपको बताएगा। हो सकता है कि वो यही कह दे कि कंप्यूटर पर हमें कुछ बनाकर दिखा दो, या वो ये कह दे कि भाई किसी कंपनी की प्रॉपरली यानी रियल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन रजिस्टर पे करके दिखा दी, रियल में कुछ हमें काम कर दिखा दो। यानी कि एक्चुअली अब आपको समझना है कि अकाउंटिंग किस तरह से। पहले तो ये होता था रट्टा कर लिया कि हाँ भाई अकाउंटिंग पढ़ ली, अब ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिकली किस तरह से की जाती है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि टीचर खुद डिसाइड करेगा कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा प्रोजेक्ट का। ठीक है जनाब। तो मैंने आपको दो बातें यहाँ पर समझा दी हैं। एक तो टॉपिक्स आपको बता दिए, फर्स्ट ईयर का इम्प्लीमेंटेशन इसी साल से यानी 2026 में जो एडमिशन लेंगे इसी साल से एडमिशन में शामिल हो जाएगा। सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न फिलहाल छोड़ देंगे, नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर भी अप्लाई कर दिया जाएगा और 85 मार्क्स का पेपर होगा जिसके अंदर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शामिल किया गया। ठीक है जनाब। अब इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई सवाल है, पीओसी में भी ऐसा ही हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल मेरे जहन में जो भी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, डिस्कस कर ली है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो बिल्कुल नए पेपर पैटर्न के मुताबिक होंगी और फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की क्लासेस जो है वो हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। सेकंड ईयर की जो है वो आई थिंक 9 जुलाई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, ये आपके सामने वेबसाइट मौजूद है, ये हमारे पास जो आपका जो है वो ईमेल एड्रेस मौजूद है, इसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं जहाँ से आपका दिल करे। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स सब के लिए ये जो है वो थोड़ी सी शेयरिंग मैंने कर दी है, देख लीजिएगा, इसके मुताबिक ही पैटर्न फॉलो कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।